कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, स्त्रियों के विदा हो जाने पर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र एक दुख से दूसरे दुख में पड़कर गरम गरम उच्छ्वास लेते और बारंबार दोनों हाथ हिलाते हुए विलाप करने लगे और बड़ी देर तक चिंतामग्न रहकर इस प्रकार बोले। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, मेरे लिए महान दुख की बात है कि मैं तुम्हारे मुख से रणभूमि में पांडवों को सकुशल और विनाश रहित सुन रहा हूं। निश्चय ही मेरा यह सुदृढ़ हृदय वज्र के सारथत्व का बना हुआ है, क्योंकि अपने पुत्रों को मारा गया सुनकर भी इसके सहस्रों टुकड़े नहीं हो जाते हैं। संजय, मैं उनकी अवस्था और बाल क्रीड़ा का चिंतन करके जब उन सब के मारे जाने की बात सोचता हूं, तब मेरा हृदय अत्यंत विदीर्ण होने लगता है। यद्यपि नेत्रहीन होने के कारण मैंने उनका रूप कभी नहीं देखा था, तथापि इन सब के प्रति पुत्र स्नेह जनित प्रेम का भाव सदा ही रखा है। निष्पाप संजय, जब मैं यह सुनता था कि मेरे बच्चे बाल्यावस्था को लाकर युवावस्था में प्रविष्ट हुए हैं और धीरे धीरे मध्य अवस्था तक पहुंचे हैं, तब हर्ष से फूल उठता था। आज उन्हीं पुत्रों को ऐश्वर्य और बल से हीन एवं मारा गया सुनकर उनकी चिंता से व्यथित हो कहीं भी शांति नहीं पा रहा हूं। इतना कहकर राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार विलाप करने लगे। बेटा राजाधिराज, इस समय मुंह अनाथ के पास आओ, आओ। महाबाहो, तुम्हारे बिना न जाने में किस दशा को पहुंच जाऊंगा। तात, तुम यहां पधारे हुए समस्त भूमिपालों को छोड़कर किसी नीच और दुष्ट राजा के समान मारे जाकर पृथ्वी पर कैसे सो रहे हो? वीर महाराज, तुम भाई बंधुओं और सुहृदों के आश्रय होकर किसी मुंह अंधे और बूढ़े को छोड़कर कहां चले आ रहे हो? राजन, तुम्हारी वह कृपा, वह प्रीति और दूसरों को सम्मान देने की वह वृत्ति कहां चली गई? तुम तो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे, फिर कुंती के पुत्रों के द्वारा युद्ध में कैसे मारे गए? वीर, अब मेरे उठने पर मुझे सदा तात, महाराज और लोकनाथ आदि बारंबार कहकर कौन पुकारेगा? कुरुनंदन, तुम पहले स्नेह से नेत्रों में आंसू भरकर मेरे गले से लग जाते और कहते, पिताजी, मुझे कर्तव्य का उपदेश दीजिए। वही सुंदर बात फिर मुझसे कहो। बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से यह बात सुनी थी कि मेरे अधिकार में बहुत बड़ी पृथ्वी है। इतना विशाल भू भाग कुंतीपुत्र युधिष्ठिर के अधिकार में कभी नहीं रहा। नृपश्रेष्ठ, भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, अवंती के राजकुमार, जयद्रथ, भूरिश्रवा, सोमदत्त, महाराज बाहलिक, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, महाबली, मगध नरेश बृहद्बल, क्रात, सुबलपुत्र शकुनि, लाखों म्लेच्छ, यवन एवं शक, काम्बोजराज, सुदक्षिण, त्रिगर्तराज सुशर्मा, पितामह भीष्म, भरद्वाजनंदन, द्रोणाचार्य, गौतम गोत्रीय कृपाचार्य, श्रुतायु, अयुतायु, पराक्रमी शतायु, जलसंध, ऋष्यशृंगपुत्र राक्षस अलायुध, महाबाहु अलम्बुश और महारथी सुबाहु, ये तथा और भी बहुत से नरेश मेरे लिए प्राणों और घन का मोह छोड़कर सब के सब युद्ध के लिए उद्यत हैं। इन सब के बीच में रहकर भाइयों से घिरा हुआ मेन रणभूमि में पांडवों और पांचालों के साथ युद्ध करूंगा। राजसिंह, मैं युद्ध स्थल में छेदियों, द्रौपदी कुमारों, सात्यकी, कुंती भोज तथा राक्षस घटोत्कच का भी सामना करूंगा। महाराज, मेरे इन सहयोगियों में से एक एक वीर भी सम्रांगण में कुपित होकर मुझ पर आक्रमण करने वाले समस्त पांडवों को राखने में समर्थ हैं। फिर यदि पांडवों के साथ वैर रखने वाले ये सारे वीर एक साथ होकर युद्ध करें, तब क्या नहीं कर सकते? राजेंद्र, अथवा ये सभी योद्धा पांडुपुत्र युधिष्ठिर के अनुयायियों के साथ युद्ध करेंगे और उन सबको रणभूमि में मार गिराएंगे। अकेला कर्ण ही मेरे साथ रहकर समस्त पांडवों को मार डालेगा। फिर सारे वीर नरेश मेरी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। राजन, पांडवों के जो नेता हैं वे महाबली, वसुदेव नंदन, श्री कृष्ण युद्ध के लिए कवच नहीं धारण करेंगे, ऐसी बात दुर्योधन मुझसे कहता था। सूत, मेरे निकट दुर्योधन जब इस तरह की बहुत सी बातें कहने लगा तो मैं यह समझ बैठा कि हमारी शक्ति से समस्त पांडव रणभूमि में मारे जाएंगे। जब ऐसे वीरों के बीच में रहकर भी प्रयत्नपूर्वक लड़ने वाले मेरे पुत्र सम्रांगण में मार डाले गए, जब इसे भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता है?
जैसे सिंह सियार से लड़कर मारा जाए, उसी प्रकार जहां लोक रक्षक प्रतापी वीर भीष्म शिखंडी से भिड़कर वध को प्राप्त हुए, जहां संपूर्ण शस्त्रास्त्रों की विद्या के पारंगत विद्वान ब्राह्मण द्रोणाचार्य पांडवों द्वारा युद्धस्थल में मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण बताया जा सकता है। जहां दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखने वाला महारथी कर्ण युद्ध में मारा गया, जहां सम्रांगण में भूरिश्रवा सोमदत्त तथा महाराज बाहलिक का संहार हो गया, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। जहां गजयुद्ध विशारद राजा भगदत्त मारे गए और सिंधुराज जयद्रथ का वध हो गया, जहां काम्बोजराज सुदक्षिण, पौरव जलसंध, श्रुतायु और अयुथायु मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है। जहां संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली पांडे नरेश युद्ध में पांडवों के हाथ से मारे गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण है। जहां बृहद्बल महाबली मगध नरेश, धनुर्धरों के आर्दश एवं पराक्रमी अग्रायुद्ध अवंती के राजकुमार त्रिगर्तन रेश सुशर्मा तथा संपूर्ण संशप्तक योद्धा मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। जहां शूरवीर अलम्बुश और रश्य श्रृंगपुत्र राक्षस अलायुध मारे गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण बताया जा सकता है। जहां नारायण नाम वाले रणदुर्मद ग्वाले और कई हजार म्लेच्छ योद्धा मौत के घाट उतार दिए गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता है। जहां सुबलपुत्र महाबली शकुनी और उस जुआरी पुत्र वीर उलूक दोनों ही सेना सहित मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। ये तथा और भी बहुत से अस्त्रवेत्ता, रणदुर्भद, शूरवीर और परिघ जैसी भुजाओं वाले राजा एवं राजकुमार अधिक संख्या में मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण बताया जाए। सूत संजय, जहां समरभूमि में नाना देशों से आए हुए देवराज इंद्र के समान पराक्रमी बहुत से शूरवीर, महाधनुर्धर, अस्त्रवेत्ता एवं युद्ध दुर्मद क्षत्रिय सारे के सारे मार डाले गए, वहां भाग्य के अतिरिक्त दूसरा क्या कारण हो सकता है। निश्चय ही मनुष्य अपना अपना भाग्य लेकर उत्पन्न होता है। जो सौभाग्य से संपन्न होता है, उसे ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। संजय, मैं उन शुभकारक भाग्यों से वंचित हूं और पुत्रों से भी हीन हूं। आज इस वृद्धावस्था में शत्रु के वश में पड़कर न जाने मेरी कैसी दशा होगी। सामर्थ्यशाली संजय, मेरे लिए वनवास के सिवा और कोई कार्य श्रेष्ठ नहीं जान पड़ता। अब कुटुंबीजनों का विनाश हो जाने पर बंधु बांधवों से रहित हो मैं वन में ही चला जाऊंगा। संजय, पंख कटे हुए पक्षी की भांति इस अवस्था को पहुंच हुए मेरे लिए वनवास स्वीकार करने के सिवा दूसरा कोई श्रेयस्कर कार्य नहीं है। जब दुर्योधन मारा गया, शल्य का युद्ध में संहार हो गया तथा दुःशासन, विविंशति और महाबली विकर्ण भी मार डाले गए, तब मैं उस भीमसेन का उच्च स्वर से कहा गया वचन कैसे सुनूंगा, जिसने अकेले ही सम्रांगण में मेरे 100 पुत्रों का वध कर डाला। दुर्योधन के वध से दुख और शोक से संतप्त हुआ मैं बारंबार बोलने वाले भीमसेन की कठोर बातें नहीं सुन सकूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पुत्रों एवं की चिंता में डूबकर बारंबार मूर्छित होने वाले, संतप्त एवं बूढ़े भरतश्रेष्ठ राजा अंबिकानंदन धृतराष्ट्र, जिनके बंधु बांधव मार डाले गए थे, दीर्घकाल तक विलाप करके गर्म सांस खींचते और अपने पराभव की बात सोचते हुए महान दुख से संतप्त हो उठे तथा गवलगणपुत्र संजय से पुनः का यथावत समाचार पूछने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भीष्म और द्रोणाचार्य के वध का तथा युद्ध संचालन सेनापति सूतपुत्र कर्ण के विनाश का समाचार सुनकर मेरे पुत्रों ने क्या किया। मेरे पुत्र युद्ध स्थल में जिस जिस वीर को अपना अपना सेनापति बनाते थे, पांडव उसको थोड़े ही समय में मार गिराते थे। युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के देखते देखते भीष्म जी किरीटधारी अर्जुन के हाथ से मारे गए। इसी प्रकार द्रोणाचार्य का भी तुम सब लोगों के सामने ही संहार हो गया। इसी तरह प्रतापी सूतपुत्र कर्ण भी राजाओं सहित तुम सब लोगों के देखते देखते किरीटधारी अर्जुन के हाथ से मारा गया। महात्मा विदुर ने मुझसे से पहले ही कहा था कि दुर्योधन के अपराध से
इस प्रजा का विनाश हो जाएगा। संसार में कुछ मूढ़ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह देखकर भी नहीं पाते। मैं भी वैसा ही मूढ़ हूं। मेरे लिए वचन वैसा ही हुआ। मैं उसे सुनकर भी न सुन सका। दूरदर्शी धर्मात्मा विदुर ने पहले जो कुछ कहा था वह सब उसी रूप में सामने आया है। सत्यवादी महात्मा का वचन सत्य होकर ही रहा। संजय, पहले दैव से मेरी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए मैंने जो विदुर जी की बात नहीं मानी। मेरे उस अन्याय का फल जैसे जैसे प्रकट हुआ है उसका वर्णन करो। कर्ण के मारे जाने पर सेना के मुख्य स्थान पर खड़ा होने वाला कौन था? कौन रथी अर्जुन और श्रीकृष्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़ा? युद्ध स्थल में जूझने की इच्छा वाले मद्रराज शल्य के दाहिने या बाएं पहिए की रक्षा किन लोगों की? अथवा उस वीर सेनापति के पृष्ठरक्षक कौन थे? संजय, तुम सब लोगों के एक साथ रहते हुए भी महारथी मद्रराज शल्य अथवा मेरा पुत्र दुर्योधन दोनों ही तुम्हारे सामने पांडवों के हाथ से कैसे मारे गए? तुम भरतवंशियों के इस महान विनाश का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से बताओ। साथ ही यह भी कहो कि युद्ध स्थल में मेरा पुत्र दुर्योधन किस प्रकार मारा गया। समस्त पांचाल सैनिक अपने सेवकों सहित कैसे मारे गए। धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किस प्रकार हुआ। 5 पांडव, दोनों मधुवंशी वीर श्रीकृष्ण और सात्यकी, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये युद्ध स्थल से किस प्रकार जीवित बच गए। संजय, जो युद्ध का वृत्तांत जिस प्रकार और जैसे संघटित हुआ हो वह सब इस समय मैं सुनना चाहता हूं। तुम वह सब बताने में कुशल हो। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।